23 अगस्त 2023 का वो दिन जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल में स्पेसक्राफ्ट लैंड कराने वाला पहला देश बना और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना। बट चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल में ही क्यों लैंड कराया गया? यह जानते हुए कि साउथ पोल में स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराना बहुत मुश्किल टास्क है और क्यों चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर पानी का कोई साइन नहीं मिला, चलिए बताते हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो के साइंटिस्ट ने प्रेस रिलीज में बताया कि क्यों उन्होंने बाकी लोकेशंस की जगह साउथ पोल को चुना। उसमें एक रीजन था कि मून पर पानी कहां है, क्योंकि भारत का चंद्रयान 1 मिशन था जिसने क्लियर प्रूफ दिया था कि मून के पोलर क्रेटर में वाटर आइस हो सकता है। 1960 से साइंटिस्ट का मानना था कि चांद पर पानी हो सकता है और 1971 में अपोलो 14 ने चंद्रमा की सतह पर वाटर वेपर के ट्रेस खोजे थे और साइंटिस्ट मानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर वाटर आइस केवल नॉर्थ और साउथ पोल के क्रेटर में ही हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्रेटर्स ऐसे एंगल में हैं जिनमें कभी भी सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती। तो चंद्रमा के ये रीजन बहुत ही ठंडे होते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक है और आइस के फॉर्मेशन के लिए परफेक्ट प्लेस है। यहाँ कई बार हाइड्रोजन को डिटेक्ट किया गया, बट ये क्लियर नहीं है कि ये वाटर आइस के फॉर्म में है या नहीं। साल 2009 में हाइड्रेशन के साइन सामने आए। चंद्रयान 1, जिसमें नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर लगा था, इसने चंद्रमा के पोल्स के कई क्रेटर्स में वाटर आइस के फर्स्ट स्पेक्ट्रोग्राफिक सिग्नेचर को खोजा और इस वाटर मैप को चंद्रयान 2 ने भी कंफर्म किया। इससे साइंटिस्ट भी कॉन्फिडेंट हो गए कि चंद्रमा के इन डार्क क्रेटर्स पर 600 मिलियन मैट्रिक टन्स वाटर आइस हो सकता है। और चंद्रमा पर पानी या वाटर आइस का मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका और रूस जैसे देश चंद्रमा पर बेस बनाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए वहां पानी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी सिर्फ हमारी लाइफ के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है और चंद्रमा पर बने बेस पर सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की भी सप्लाई हो जाएगी। तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसमें था लैंडर मॉड्यूल विक्रम, एक रोवर प्रज्ञान और एक ऑर्बिटर मॉड्यूल जिसमें इन दोनों को रखा गया था। और 23 अगस्त को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का चंद्रमा के साउथ पोल में लूनर डे की शुरुआत में टचडाउन हुआ। इसरो का यह मिशन एक कॉस्ट इफेक्टिव मिशन था, जहां नासा का आर्टेमिस मिशन के हर एक मिशन का एवरेज कॉस्ट $4.1 बिलियन है। वहीं चंद्रयान 3 मिशन का टोटल कॉस्ट $75 मिलियन या 600 करोड़ है, आदि पुरुष मूवी से भी कम। चंद्रयान 3 को लूनर नाइट में वर्क करने के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया था, तो ऐसे में चंद्रयान 3 को एक लूनर डे के लिए ही काम करना था, जो कि अर्थ के 14 दिनों के बराबर होता है। फाइनली प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से चंद्रमा की सतह पर भेजा गया। प्रज्ञान रोवर एक 27 किलोग्राम का 6 पहियों वाला रोवर है, जिसमें लगा था अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर या APXS चंद्रमा के केमिकल कंपोजिशन को समझने के लिए। इसका काम यह था कि यह एक रेडिएशन फायर करता और फिर यह चेक करता कि कौन सी वेवलेंथ चंद्रमा के सरफेस से बाउंस बैक हो रही हैं। और दूसरा इक्विपमेंट था LIBS या लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम यह था कि यह एक लेजर बीम चंद्रमा की सतह पर फायर करेगा और इसकी हीट से चंद्रमा की सतह के प्लाज्मा से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ को एनालाइज करेगा। ये 2 टूल्स चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए काफी थे और कुछ दिनों में इनके टेस्ट्स का रिजल्ट भी आ गया, जिससे ये पता चला कि चंद्रमा की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम है। और साइंटिस्ट्स चंद्रमा के पोल पर इन टेस्ट से मिले सल्फर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि सल्फर की खोज समय के साथ चंद्रमा के एवोल्यूशन को समझने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि सल्फर होने का मतलब है कि कभी न कभी यहां वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। बट इन एनालिसिस में एक एलिमेंट नहीं था, वो था हाइड्रोजन। तो प्रज्ञान ने और खोज शुरू की। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर को साइंटिस्ट्स उसमें लगे नेविगेशन कैमरे के थ्रू अर्थ से मैन्युअली गाइड कर रहे थे।
और ये काम उन्हें बहुत केयरफुली करना था क्योंकि अर्थ से मून में सिग्नल भेजने और वापस आने में लगभग 3 सेकंड का टाइम लगता है। ऐसे में रोवर एक 4 मीटर के क्रेटर में गिरते गिरते बचा, बट साइंटिस्ट ने क्रेटर को डिटेक्ट कर लिया और प्रज्ञान का रूट बदल दिया गया। चंद्रमा पर प्रज्ञान की स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड थी। इन 14 दिनों में प्रज्ञान विक्रम लैंडर के अराउंड केवल 100 मीटर ही चल पाया। अगर आप प्रज्ञान के रूट को देखें तो वो उसके सामने आए दूसरे क्रेटर में नहीं उतरा, बल्कि उसके साइड से निकल गया। तो हो सकता है वहां उसे आइस के कोई ट्रेसेस नहीं मिले हों और वहां की कोई इमेज भी हमारे पास नहीं है। इस समय विक्रम लैंडर भी अपने वर्क में लगा हुआ था। यह चंद्रमा की सतह के टेम्परेचर को एनालिस कर रहा था। इसने चंद्रमा की सतह पर 10 सेंटीमीटर खुदाई करके अलग अलग डेप्थ में टेम्परेचर को मेजर किया और तीसरे दिन चंद्रमा पर आने वाले भूकंप को भी डिटेक्ट किया। और अपनी जर्नी को खत्म करने से पहले साइंटिस्ट ने लैंडर को चंद्रमा की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उड़ाकर उसकी पिछली जगह से 30 से 40 सेंटीमीटर दूर लैंड करवाया। ऐसा करके साइंटिस्ट ये टेस्ट करना चाहते थे कि फ्यूचर मिशंस में लैंडर को चंद्रमा की सतह से उड़ाकर ऑर्बिट में लाना कितना आसान होगा। तो चंद्रयान 3 मिशन में वाटर आइस नहीं मिली और 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान का पावर डाउन कर दिया गया। साइंटिस्ट को भरोसा था कि वो लूनर नाइट के बाद इन्हें फिर से एक्टिवेट कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये एक सक्सेसफुल मिशन था क्योंकि अब इसरो के पास मून की हिस्ट्री को समझने के लिए न्यू डेटा है। बट यहां सवाल यह है कि अगर चंद्रयान 3 को मून पर वाटर आइस नहीं मिला और साउथ कोरिया के डैनरी मून ऑर्बिटर में लगे नासा के शैडो कैमरे से जब इन क्रेटर्स की इमेजेस ली गए जिनमें मिलियंस ईयर्स से सनलाइट नहीं पड़ी है, तो वहां कोई आइस नहीं थी। तो चंद्रयान 1 ने इन क्रेटर में क्या डिटेक्ट किया था? इसका जवाब मिला विक्रम लैंडर से किए टेस्ट से। जब विक्रम लैंडर के इक्विपमेंट चेस्ट के टेम्परेचर सेंसर को यूज किया गया, तब इसने चंद्रमा के टेम्परेचर की 10 अलग अलग रीडिंग ली। इसके सरफेस से थोड़ा ऊपर का टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस, बट जब चेस्ट ने इसके सरफेस के नीचे का टेम्परेचर रीड किया तो वो बहुत ही स्पीड से गिर रहा था। सरफेस से 8 सेंटीमीटर नीचे यहां टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब यह था कि मून पर आइस सरफेस में नहीं बल्कि सरफेस के नीचे होगी। और न्यू एविडेंस से यह पता चला है कि चंद्रमा पर बहुत पानी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो चंद्रयान 4 भेजने की तैयारी में है। इस मिशन का मेन पर्पस होगा चंद्रमा से उसके सैंपल को अर्थ पर वापस लाना। इसमें 2 रॉकेट्स का यूज किया जाएगा और यह मिशन 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।